अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। वेलकम करते हैं आपको कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ मोहम्मद मुमताज़ हैदर। तो आज मैंने आप लोगों से पीपीएससी के कंफर्म शेड्यूल के बारे में बात करनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे यूट्यूब पे कमेंट्स में जाकर और व्हाट्सएप पर भी कि सर ये तहसीलदार नायब तहसीलदार का पेपर अब क्या 7 तारीख को हो जाएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 7 को होने के चांसेस कम हैं। दूसरा ये कि सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट का पेपर कब होगा और असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाला पेपर कब होगा। तो ये तीनों मैं इंशाल्लाह आपको आज एग्जैक्ट बताऊंगा और आप याद रखिएगा, इंशाल्लाह उन्हीं डेट्स में ये पेपर्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार की। कल तक ये कन्फ्यूजन थी कि 7 नवंबर को पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि पीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा था कि 7 तारीख को जो इंग्लिश का पेपर है वो कंट्री के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ख़ासतौर पर पंजाब प्रोविंस की, ऑफ कोर्स पंजाब की बात हम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पेपर होगा कि नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स को ये टेंशन थी कि यार ये 7 को जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, क्या ये अब होगा या नहीं होगा, तो वो परेशान थे। तो इसका तो प्रॉब्लम ये तो सॉल्व हो गया है जी। ये आप देख सकते हैं पीपीएससी की तरफ से मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो गए हैं स्टूडेंट्स को, और यहाँ पर साफ उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि PPSC has decided to postpone the written examination paper 1 and 2 for the post of तहसीलदार open merit and ministerial quota case scheduled on 31/10/2021 और 7/11/2021। यानी उन्होंने पेपर 1 एंड 2 दोनों कैंसिल कर दिए हैं। लिहाजा आप इस बात से तो बेफिक्र हो जाएं कि 7 को कोई पेपर होगा। 7 को कोई पेपर नहीं होने जा रहा। अगली लाइन में वो कह रहा है न्यू डेट एंड टाइम ऑफ द written examination as and when scheduled will be communicated to the candidates after restoration of peaceful law and order situation। मतलब ये बात इस मैसेज से कंफर्म हो गई। अगर किसी को नहीं मिले मैसेज तो पीपीएससी का वो मिल जाएगा सारे स्टूडेंट्स को आज की डेट में। 7 नवंबर को आपका इंग्लिश का पेपर भी नहीं हो रहा। कल तक ये चीज़ कंफर्म नहीं थी, चांस था कि हो सकता था। अब जाहिर सी बात है ये 7 को पेपर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये तहसीलदार का पेपर अब कब होने जा रहा है। तो साफ जाहिर है कि ये 7 को तो अब नहीं हो रहा, तो या तो ये 14 और 21 नवंबर को होगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, या फिर ये 14 और 15 नवंबर को भी हो सकता है। लेकिन इंशाल्लाह चांसेस यही है कि 14 नवंबर तक इजीली हालात ठीक हो जाएंगे। मुल्क के अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो 14 कंफर्म, 14 को आपका पेपर तहसीलदार का 14 नवंबर को कंफर्म 100% इंशाल्लाह होगा। 100% तो नहीं कह सकते, खैर अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानने वाला है, लेकिन 99% मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपका 14 नवंबर को तहसीलदार का पेपर होगा। उसके अलावा मैंने एक दूसरी बात की थी लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है इस बार जो स्टूडेंट्स दूर से बेचारे सफ़र करके आते हैं उनकी आसानी को देखने के लिए पीपीएससी, चूँकि पेपर्स काफ़ी लेट कर चुका है तहसीलदार और नायब तहसीलदार का, तो हो सकता है कि 14 नवंबर के साथ अगला पेपर 15 नवंबर को ही कंडक्ट कर लिया जाए, या फिर दूसरा चांस वही है 14 और 21 नवंबर। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि 14-15 नवंबर यानी 2 कंसेक्टिव डेट्स में भी आपके पेपर ये कंडक्ट किया जा सकता है। अब दूसरी बात है कि दूसरा पेपर कौन सा होगा, तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार का होगा, सब इंस्पेक्टर ओपन मेरिट होगा, या असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर होगा। तो इसके बारे में आपको कंफर्म मैं बातें बता रहा हूँ भाई। तहसीलदार के बाद 100% श्योर है कि नायब तहसीलदार का पेपर होगा। उसकी वजह ये चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब ने जो लेटर लिखा था पीपीएससी को 17 सितंबर 2021 को, ये उसका क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी क्लियर कहा था कि, और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी इनको लेटर लिखा था पीपीएससी को, ये मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। सीएम का नोटिस भेजा था सीएम ने, ये सारी डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट बनाकर इसको पढ़ सकते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेज़ करें। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी पीपीएससी को एक लेटर भेजा था कि जल्द अज जल्द तहसीलदार और नायब तहसीलदार हमें भर्ती करके दें, क्योंकि स्टाफ की कमी है। तो इन दो लेटर से, एक सीएम का लेटर और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो लेटर भेजा था पीपीएससी को, इन दोनों से क्लियर ये बात है कि तहसीलदार के बाद अगला पेपर सब इंस्पेक्टर का नहीं होगा। आप ये बात मेरी याद रखें। तहसीलदार के बाद नेक्स्ट पेपर आपका नायब तहसीलदार का होगा, ठीक है। अब ये नायब तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर में वो थोड़ी सी शफलिंग खैर कर भी सकते हैं, लेकिन 99% चांसेस यही हैं कि तहसीलदार के बाद अगला पेपर जो है वो नायब तहसीलदार का कंडक्ट किया जाएगा, ना कि सब इंस्पेक्टर का। तो 14 और 21 नवंबर में थोड़ा सा डाउट है, तो 21 नवंबर ही आप रखें। 14 नवंबर को इंग्लिश का पेपर तहसीलदार का, 21 नवंबर को आपका जनरल नॉलेज का पेपर तहसीलदार का। उसके बाद जो आपका नायब तहसीलदार का पेपर है, तो वो कन्फर्म सी बात है कि नवंबर के आखिरी वीक में होगा, और नवंबर के बाद दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका सेकंड पेपर हो रहा होगा, और अगर दोनों कंसेक्टिव हुए तो नवंबर के एंड में होगा। अब बात आ जाती है नायब तहसीलदार के बाद सब इंस्पेक्टर की।
तो सिंपल बात है कि नायब तहसीलदार का नवंबर के एंड में और दिसंबर के स्टार्ट में हो रहा होगा। तो ऑफ कोर्स जो आपका सब इंस्पेक्टर का पेपर है वो नवंबर के पहले वीक या सेकंड वीक में जाकर होगा, नवंबर के पहले वीक या सेकंड वीक में जाकर होगा। और ये जो आपका असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है ये उससे पहले भी कंडक्ट किया जा सकता है, यानी ये जो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर्स हैं ये आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो असिस्टेंट है इसका काम भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रेलेवेंट है, तो इनकी भी कमी है वहाँ पर ना। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से चूँकि लेटर आ चुका है तो चांसेस है कि सब इंस्पेक्टर से पहले असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर हो। तो अब गौर से सुन लीजिएगा, तहसीलदार का मैं बता चुका हूँ 14-21 नवंबर या 14-15 नवंबर। नायब तहसीलदार आपका हो जाएगा नवंबर के एंड में और दिसंबर के स्टार्ट में। और आपका ये जो है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट वाले जो पेपर हैं ये एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर असिस्टेंट का वैसे ज़्यादा चांसेस है कि पहले होगा, यानी दिसंबर के सेकंड वीक में जाकर होगा ये असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर। और सब इंस्पेक्टर के ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये दिसंबर के सेकंड वीक की बजाय थर्ड वीक में जाकर हो रहा होगा। तो ये तहसील अपना सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट वाले बस ये बात ध्यान में रखें कि दिसंबर के सेकंड एंड थर्ड वीक में इनका पेपर होगा, ये कंफर्म बात है। इससे दूसरी कोई बात इंशाल्लाह होगी ही नहीं अगर मुल्क के हालात ख़राब ना हुए तो। ठीक है जी, आपको आई होप सो बातें सारी क्लियर हो गई होंगी कि सब इंस्पेक्टर वाले और असिस्टेंट वाले जो बार बार सवाल पूछ रहे थे, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर दिसंबर के सेकंड एंड थर्ड वीक में होगा, उससे पहले कंडक्ट नहीं हो सकता, नामुमकिन सी बात है। तो आपके पास अभी तकरीबन मेरा ख्याल है ये काफ़ी, नवंबर भी आपके पास पड़ा है और दिसंबर की भी आपके पास आधा पड़ा है। ठीक है, 1.5 महीना आपके पास है, अपनी तैयारी भरपूर करें, अल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाब करेगा। और जब कोई इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह उसे उसका रिवार्ड ज़रूर देता है। कुरान पाक में अल्लाह ने साफ साफ कहा है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखा करें क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ साफ ये भी कह रखा है कि मैं इंसान को उसी सूरत में उसी तरीके से मिलता हूँ जिस तरह इंसान मुझसे गुमान करता है। तो अगर आप अल्लाह से अच्छा गुमान करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा गुमान करेंगे तो ऑफ कोर्स बुरा होगा। लिहाजा अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए, अल्लाह इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।